कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में जल्दबाजी में कभी कभार कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो वो पूरी जिंदगी भुगतता है। कुछ ऐसे डिसीजन जिनको लेने के लिए अक्सर सालों चाहिए होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, शादी, डेटिंग या फिर किसी इंसान से बातचीत करने में हमें उसे आजमाना चाहिए। लेकिन परिवार का प्रेशर कभी कभार लड़कियों पर या लड़कों पर ऐसा होता है कि वो ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाते। कभी कभार हमारे पार्टनर का हम पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से हम बहुत जल्दी हाँ कह देते हैं। और इसी चीज के लिए हमें चांदनी ने आज का पूरा रियल इंसिडेंट भेजा है। उन्होंने ये पूरा रियल इंसिडेंट इसलिए ही भेजा ताकि आने वाली जनरेशन ऐसी गलतियों से बचे। चांदनी जो कि अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहती थी, अपने परिवार में उन्होंने बहुत प्यार पाया। 3 बहनें, मम्मी पापा, भाई नहीं थे उनके, लेकिन कभी भी पापा ने किसी भी चीज के लिए ऐतराज नहीं जताया। ऐसा नहीं लगा कि किसी लड़के की कमी घर में महसूस हो रही है। तीनों बहन बहुत ज्यादा प्यार से रहती थी, एक दूसरे को बहुत ज्यादा छेड़ती थी। उस टाइम पर जो चांदनी थी उनकी उम्र 21 साल थी। उन्होंने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, बात है 2003 की। मैं बीपीओ में जॉब करती थी और उस टाइम पर अहमदाबाद बहुत ज्यादा अंडर डेवलपमेंट एरिया था। जैसे आज के टाइम पर बड़ी बड़ी रोड्स हैं, डिवाइडर्स हैं, उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। घर से कैब लेने आती थी और कैब छोड़ने आती थी। हम मस्ती मजाक बहुत ज्यादा करते थे। 21 साल में बड़े सपने देखे थे मैंने। चांदनी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। उन्होंने हर चीज अपनी आंखों से बनते देखा था कि उनके पापा ने कितनी मेहनत करी, कितना पैसा उनकी पढ़ाई पर लगाया और 3 बच्चियों की शादी करनी थी। चांदनी ने हमेशा से ये सोचा था कि जब मैं बड़ी होंगी तो अपने पापा का सहारा बनूंगी। हालांकि तीनों बहनों में ये वो बहन थी जो दूसरे नंबर पे आती थी। घर परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक ये अपने ऑफिस में एक लड़के से मिलती है जिनका नाम था निखिल। उस इंसान से मिलने के बाद इनका रवैया थोड़ा सा बदल जाता है। जिस एटीट्यूड में चांदनी रहा करती थी वो एटीट्यूड अब पिघलने लगा था और वो जो लड़का था वो बहुत ज्यादा करीब आ रहा था चांदनी के। धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप हुई और ऑफिस में कब जो फ्रेंडशिप है वो प्यार में बदल गई, चांदनी को पता ही नहीं चला। हालांकि चांदनी ने अपने रियल इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, मैं सुबह की शिफ्ट करती थी और निखिल रात की शिफ्ट किया करते थे। मतलब जब मैं निकल रही होती थी ऑफिस से बाहर तो वो मुझे अक्सर दिख जाया करते थे और वैसे तो हमारी कॉल पर बात हुआ ही करती थी। चांदनी को निखिल की एक आदत बहुत ज्यादा पसंद थी। जब ये जारी होती थी तो सामने से निखिल आते दिखते थे तो उनके हाथ में गुलाब का फूल हुआ करता था। तो शुरू में आपको पता है उस एज में जब आप 21, 22 या 23, 24 के होते हो तो आपको पहला प्यार मिलता है तो वो अनुभव कितना अच्छा होता है जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा रहा है। हालांकि इनका जो फ्लोर था जहां पर बहुत सारे लोग काम किया करते थे वो इनके रिलेशन के बारे में जानते ही थे। 21 साल की जब चांदनी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी नजरों में उनका करियर सबसे पहले था, उनको अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना था। लेकिन एक शाम की बात है जब चांदनी अपनी दोस्तों के साथ ऑफिस से बाहर जा रही थी, उनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी। सामने से निखिल आते हैं और निखिल के हाथ में एक रोज था। तो चांदनी उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि निखिल आज भी मेरे लिए रोज लेके आए हैं। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। उनके हाथ में जो रोज था वो आर्टिफिशियल रोज था और उसके अंदर एक रिंग थी और इस बारे में चांदनी को कोई भी अंदाजा नहीं था। चांदनी जब निखिल के पास जाती है तो इस टाइम पर ये पूरी गेट से बाहर भी नहीं निकली थी या ऑफिस से बाहर भी नहीं निकली थी। चांदनी अपनी दोस्तों की तरफ देखती है और पीछे मुड़ के आगे देखती है तो एक अलग सी चीज पाती है। ये देखती है कि निखिल पूरे ऑफिस के स्टाफ के सामने अपने घुटने पर बैठ के चांदनी को प्रपोज करते हैं। उस टाइम पर चांदनी ने एक चीज को समझा कि मुझे अभी शादी तो नहीं करनी, ना ही मुझे एंगेजमेंट करनी है। लेकिन वो लड़का तो निखिल जो था वो चांदनी को पसंद था। चांदनी ने सिर्फ उनकी इज्जत रखते हुए उस रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि मैं बाद में निखिल को समझा दूंगी। स्टाफ जितना भी वहां पर खड़ा था सबने इस चीज को देखकर ताली बजाई कि फाइनली इनका जो है रिश्ता पक्का होने वाला है, ये लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन ये तो चांदनी ही जानती थी कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। चांदनी निखिल को बाहर लेके आती है और उनसे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। निखिल बताते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चांदनी ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि निखिल, मैं अपने पापा को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज को समझो कि मैं अभी 21 साल की हूँ और मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, प्लीज हम इन सब चीजों को यहीं बंद कर दो। थोड़ा सा वक्त ले लो, 1-2 साल, 3-4 साल, 5-6 साल, कुछ ऐसा टाइम मुझे दो कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, अपने पापा को सपोर्ट कर पाऊं। उस टाइम पर निखिल ने यही बोला कि यार, एंगेजमेंट करने के बाद मैं कहाँ तेरे पे कोई रोक टोक लगाने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद निखिल वहां से चले गए। जब चांदनी अपने घर पे आती है तो अभी तक इन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपने घर पे ऐसा कुछ बताने वाली है, लेकिन इन्हें बताना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ से निखिल का चांदनी के पास फोन आता है और निखिल बताते कि कल मैं तेरे घर पे अपने मम्मी पापा को लाने वाला हूँ।
हालांकि चांदनी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन निखिल ने बिना सुने फोन काट दिया। अब इज्जत तो हर किसी को प्यारी होती है। चांदनी को अपनी इज्जत प्यारी थी और कहीं ना कहीं निखिल के घर वालों की इज्जत भी प्यारी थी। हालांकि निखिल के जो घर वाले थे, मम्मी पापा, वो गांव देहात की तरफ रहते थे, तो उन्हें आने में टाइम लगने वाला था। तो अगला दिन पूरा वो ट्रैवल करके आने वाले थे। चांदनी को लगा निखिल ने जो सामने से बोला है कि मैं अपने मम्मी पापा को तेरे घर पे लेके आऊंगा, वो एक मजाक था और लगा कि निखिल इस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगली दोपहर फिर दोबारा निखिल चांदनी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मम्मी पापा आ गए हैं और शाम को मैं तेरे घर आऊंगा। चांदनी को अपने घर पे बताना पड़ा। जैसे ही वो ऑफिस से वापस आती हैं तो उनका अपनी बहनों के साथ मूवी देखने का प्लान बना हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे 8 साढ़े 8 बजे हो सकता है कि निखिल अपने मम्मी पापा के साथ आए और वो मुझे देखने आने वाले हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। इन्होंने अपने मम्मी पापा को पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया कि आप बुलाना, आप खाना खिलाना, आपको जो भी मेहमान नवाजी करनी है करो, लेकिन शादी का टॉपिक मत छेड़ना, मना कर देना कि बच्ची अभी छोटी है, ऐसा है वैसा है। चांदनी के घर वालों ने बोला कि देख, हम किसी के घर वालों को मजाक नहीं बना सकते, जब वो लोग आएंगे तो तू कम से कम तैयार होके आ जाइयो। हम सामने से देखना चाहते कि परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आगे देखेंगे, पर ऐसे देखने में क्या दिक्कत है। अब तक चांदनी को लग रहा था कि यार ये सारी चीजें टल जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 8 साढ़े 8 के बीच में गेट पर नॉक होने की आवाज आती है और बैल बजना शुरू होती है। चांदनी घबराई हुई थी कि उनकी जिंदगी में अब क्या उथल पुथल होने वाली है। तभी अचानक से वो देखती है कि निखिल शेरवानी पहनकर घर में आ गया अपने मम्मी पापा को लेके, और चांदनी ने अपना सर पकड़ लिया कि जिस चीज के लिए वो घबराई बैठी थी वही चीज सामने से हो गई। अब बहनों में आपको पता है क्या होता है, जो दोनों बहनें थी, सबसे बड़ी और छोटी वाली, उन्होंने चांदनी से मजा लेना शुरू कर दिया, बार बार छेड़ना शुरू कर दिया कि हाय हमारी बहन कितनी सुंदर है, 21 साल में रिश्ता लेके लड़के आ गए। हालांकि बड़ी बहन जो थी उनकी भी कहीं पर बात चल रही थी, लेकिन बड़ी बहन जो थी वो भी अपने करियर पर ध्यान दे रही थी, उन्होंने अभी कैप लिया हुआ था। चांदनी ने जब ये चीज देखी कि भाई निखिल तो शेरवानी पहन के आ गया, मतलब पूरी तैयारी के साथ आया है, तो अपने मम्मी पापा के फोर्स करने पर इन्होंने खुद को रेडी किया। दोनों बहनों ने इनका हाथ बटाया और हाथ में ट्रे पकड़ा के पानी, समोसे, ये सब आगे करके चांदनी को भेज दिया। अब निखिल जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे वो तो ये सोच के आए थे भाई मेरे को तो शादी ही करनी है, वो बस ये चाहते थे मुझे आगे से कोई कंफर्मेशन मिल जाए। और जब चांदनी अपने हाथ में ट्रे लेके आई, जिस तरीके से वो सजी हुई थी, निखिल को कंफर्मेशन मिल गया। हालांकि चांदनी अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से तैयार नहीं थी इन सब चीजों के लिए। ये सब होने के बाद दोनों फैमिलीज ने आपस में बात की, खाना वगैरह खाया, बहुत अच्छे से इनकी बातचीत हुई। तो निखिल के घर वालों ने बताया कि हम तो बस चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, फिर हम बहू को लेके जाएं अपने साथ, गांव वाले घर में घुमाएं, फिर हम सेटल हो जाएंगे अहमदाबाद में इन दोनों के साथ। हम चाहते हैं जो भी हो जल्दी हो जाए, क्योंकि उम्र के साथ बीमारियां बढ़ जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो परिवारों में आपस में क्या ही बात होती है जब आज शादी की हो रही होती है। तो उस टाइम पर भी चांदनी को लग रहा था कि यार मम्मी पापा बस बातचीत करके इन लोगों को वापस भेज दें, और ऐसा ही हुआ। बातचीत होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, जैसे इनका मूवी का प्लान था, रात के 12 बजे का शो था जो लेट नाइट शो था, और उस टाइम पर यही लग रहा था कि चांदनी को कि हम शो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। दोनों बहनें भी जो थी वो यही सोच रही थी कि हम प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो निखिल आता है चांदनी के पास और बोलता है कि मैं मम्मी पापा को मामा वाले घर के पास छोड़ के आता हूँ और फिर मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। चांदनी सामने से बोल देती है कि मेरी बहनों के साथ मेरा मूवी का प्लान बना हुआ है, तो मैं तुमसे कल परसों में बात करती हूँ, अभी मैं मूवी देखने जा रही हूँ। जब तक ये लोग तैयार हो रहे थे, मूवी देखने के लिए निकलना था इन्हें, अप्रोक्सीमेटली 10:30-11 बज रहे थे, इनको निकलना था, 12 बजे का शो था जो लेट नाइट शो था। लेकिन तभी ये तैयार होके खड़े हुए थे, काफी लेट हो गया था, मम्मी पापा ने